और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज जो बात मैं बताने जा रही हूँ, ये सच में नवरात्रे चल रहे हैं। हम में से कई लोग 9 दिन का फास्ट रहते हैं, कई लोग मतलब एक पहले का और एक लास्ट का रहते हैं। और मेरा तो मैं 9 दिन का मतलब रहती हूँ। लेकिन पहले नहीं रहती थी, अभी मतलब 5-6 सालों से मैं 9 दिन का फास्ट रहती हूँ। देखिए, एक तो शरीर डिटॉक्स हो जाता है, साइंटिफिक रीज़न, हेल्थ बेनिफिट्स भी है। पहले के लोग इसीलिए फास्ट रहते थे, मतलब ऐसा भगवान नहीं कहते थे कि आपको फास्ट रहना है अगर मेरी सेवा करनी है या मेरी कृपा पानी है, लेकिन प्रथा ये थी कि आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है और आपको बहुत एनर्जी मिलती है, मन शुद्ध रहता है और आप शुद्ध मन से आपकी पूजा बहुत अच्छी होती है। अगर मन पवित्र है तो आपका ध्यान भी पूजा में ज़्यादा लगेगा। ये रीज़न होता था फास्ट करने का। अब नवरात्रि में देखिए, लहसुन, कई लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मांस मछली तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, वो तो कभी भी नहीं खानी चाहिए। अगर कोई भगवान की सच्चे दिल से भक्ति करता है तो मांस मछली तो उसे छूनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पूजा कर रहे हो और साथ में आप मांस मछली खा रहे हो तो उस पूजा का फल आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो पहली कंडीशन है कि आपको मांस मतलब मदिरा पान, जो भी आप अगर ड्रिंक करते हो या मांस मछली खाते हो, वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये धर्म हमारा नहीं कहता है कि किसी को मार करके खाओ। तो ये तो शास्त्र विरुद्ध है, ये चीज़ें नहीं करनी है अगर आपको अच्छे मन से, प्योर मन से, पवित्र मन से भगवान की पूजा करनी है। अब देखिए, लहसुन प्याज की जहाँ तक बात है, अब वो देखिए, वो नॉनवेज नहीं है, बट उसकी प्रवृत्ति तामसिक होती है। कहते हैं कि उसको खा करके थोड़ा भारीपन सा आता है शरीर में और गर्मी आती है शरीर में, इसलिए उसका निषेध है। बट ऐसा नहीं है, आप लहसुन प्याज आप खा सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से सब्जी ही है। जैन तो देखिए वो भी नहीं खाते हैं, पर हमारे धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। तो बस प्रवृत्ति, क्योंकि उसकी तामसिक होती है, थोड़ा हैवीनेस आता है बॉडी में, इसलिए उसको मना किया जाता है। पर आप खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। बट कोशिश करिए, अगर लोग मांस मछली खा रहे हैं तो धीरे धीरे करके उसको कम करिए, क्योंकि एक तो ये स्वास्थ्य के लिए भी नहीं अच्छा है आपके, और दूसरा, आप अगर भगवत प्राप्ति चाहते हैं, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी आपकी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और आज जो मैं आपको चमत्कार बताने जा रही हूँ, ये मतलब देवी का चमत्कार है। ये नवरात्रों में जो माँ दुर्गा कृपा करती है, जिनकी भक्ति सच्ची होती है। देखिए, कृपा तो सच्चे भक्त पर ही होती है ना। और ये कृपा एक मेरी मतलब दोस्त है, उसके ऊपर दुर्गा जी ने उसको मतलब कृपा इन द सेंस कि वो साक्षात उसके घर में आई, साक्षात उसके घर में प्रकट हुई। क्या आप लोग पूछोगे कि क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? सबूत तो देखिए, हमें हर चीज़ का चाहिए होता है, चाहे वो भगवान के बारे में ही बात करें, पर हमको बिना सबूत के तो हम विश्वास ही नहीं करते, बिना सबूत के किसी भी चीज़ पर। तो सबूत ये है कि जो है, लोगों ने लाइव देखा, वीडियो कॉल करके दिखाया गया कि मतलब इसमें कोई फेकनेस नहीं है। हुआ क्या कि वो रात में पूजा पाठ करके सोई। वो दुर्गा जी की एक्चुअली बहुत बड़ी भक्त है। देखिए, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, ये चीज़ मैं बार बार कहती हूँ। भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा तभी होगी जब भक्ति सच्ची होगी। तो वो सुबह उठी है, और जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके घर में बिल्कुल लाल रंग के छोटे छोटे, जैसे हम दिवाली पे नहीं लक्ष्मी माता के पैर लाते हैं, लगाते हैं, वैसे ही छोटे छोटे पैरों के पूरे घर में बिल्कुल चंदन के, रेड कलर के नहीं, चंदन का जो कलर होता है, बिल्कुल चंदन से छोटे छोटे पैर बने हुए थे। और कंटिन्यूअस उनके ऊपर पता नहीं क्या कुछ ऐसे मतलब गिरा जा रहा था, मतलब बहुत ही बड़ा मिरेकल था। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। वो चाहे तो वो अपना
यूट्यूब पे डाल सकती है, लाखों व्यूज़ ले सकती है, लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना, ये पर्सनल होती है, बहुत पर्सनल होती है ना। और कई लोग बताते हैं ताकि भाई लोगों का भक्ति भाव और बढ़े, कई लोग नहीं बताते हैं, अपनी चॉइस है। अब जैसे जो गुरु लोग हैं वो तो सब चीज़ें बताते हैं ताकि लोग आस्था की तरफ जाएं, भक्ति की तरफ जाएं। कई लोगों का अपना पर्सनल होता है, वो नहीं बताना चाहते हैं, पर ये कृपा उसके ऊपर हुई है। तो जिनको भी तनिक भी संदेह है, थोड़ा भी संदेह है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, जिनके मन में थोड़ा भी डाउट है ना, तो वो ये चीज़ समझ ले, भगवान होते हैं, 100% होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी आपकी मतलब भक्ति देखते हैं, उसकी शक्ति देखते हैं और श्रद्धा देखते हैं। तो भगवान 100% होते हैं, 100 क्या बियॉन्ड 100 जितने भी 1000 है, पर भगवान होते हैं और अपने सच्चे भक्त के घर किसी न किसी रूप में आते हैं, चाहे वो पता पाए या ना पाए, और उनकी कृपा आपको दिखेगी। अगर कृपा नहीं मिल रही है तो आपकी भक्ति में ज़रूर कमी है, या जो बात होती है ना कि हर जगह प्रारब्ध आ जाता है ना। हम कहते हैं कि भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं, फिर प्रारब्ध बीच में आ गया, अब हम कैसे माने कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि बड़े बड़े जो हमारे गुरु हैं, जो हमने गुरुओं से सीखा है, उन्होंने कहा है कि नाम जब भी आपके प्रारब्ध को कम करता है, तो कोशिश करिए, नाम जप करिए। जैसे मैंने अपना गोल बनाया है, जो काउंटर मैंने लिया है कि एटलीस्ट हमारी, देखिए कहते हैं 21,600 सांसें एक आदमी प्रतिदिन लेता है। तो अगर आप 21,600 नाम जप कर ले एक दिन में, तो समझिए आपकी हर सांस में आपने भगवान का नाम लिया। पर पॉसिबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करिए। और जिनके पास जो फ्री है, जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, देखिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, वो मन में कर सकता है, पर जो फ्री है, जिनके पास टाइम है, वो ज़रूर से ये नाम ले। इससे आपका प्रारब्ध 100% कटता है ना। ये चीज़ प्रमाणिक है, ये प्रमाण है कि आपका प्रारब्ध कटेगा ही कटेगा अगर आप प्रभु का नाम जप करते हैं। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन क्योंकि भाई हमें क्या पता कि हमारा कितना बड़ा प्रारब्ध है, हमने कौन से पाप किए हैं पिछले जन्म में, कितनों को मारा है, क्या हमारी मनोवृत्ति थी, हम नहीं जानते। लेकिन नाम जप से वो चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, उसका इफेक्ट जो है वो कम होता है और खुशियाँ रहती है, मन शांत रहता है। सबसे बड़ी बात है आपका मन शांत होता है। और भगवान तो कृपा करते ही हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। आप थोड़ा भी उनके सामने आंसू बहा दीजिए ना, वो पिघल जाते हैं। तो उनकी कृपा तो हम पे रोज़ बरसती है, लेकिन हम क्या है कि हम कभी खुश नहीं होते। ये हमारा मनुष्य का नेचर है कि हम अपनी चीज़ों से कभी खुश नहीं होते। उनकी कृपा को हम देख ही नहीं पाते कि वो हमारे ऊपर क्या कृपा कर रहे हैं, हमको दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि इन आँखों से हमको दिखाई ही नहीं देगा। वो उन्हीं को दिखाई देगा जिनका चित्त प्योर है, जिनका मन शुद्ध है। तो आई होप आज का ये मतलब चमत्कार जो मैंने आपको बताया है, अगर आप दुर्गा के भक्त हैं तो जय दुर्गा ज़रूर लिखिएगा। और नाम लिखने में क्या जाता है, जितना नाम जपेंगे, जितना नाम लिखेंगे, उतना भगवान आप पर कृपा करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ चैनल पे लिखिए, चाहे बुक में, चाहे मन में, चाहे जहाँ, जितना नाम लिखेंगे उतनी आप पे कृपा होगी। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। तो चलिए कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपको कोई नया चमत्कार बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कोई एक आदमी मोटिवेट हो जाए चीज़ें सुनकर के। बस यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है।